हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपका विशेष रूप से बिहार प्रधानाध्यापक शिक्षक बहाली से संबंधित है। और बिहार प्रधानाध्यापक की जो बहाली होने वाली है 6421 टोटल आपका सीटों की संख्या है। और 28 मार्च 2021 आप 2022 आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो क्या उसमें सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कैसे तैयारी आपको करना है, कहाँ से तैयारी करना है, ठीक है। तो सारा यहाँ पर अभी आपको बताने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन, क्या सिलेबस रहेगा, सब चीज़ यहाँ पर डिटेल से भी देखने वाले हैं। तो देखिए, टोटल जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे प्रधानाध्यापक की बहाली में, वो टोटल है 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 में दोस्तों 100 प्रश्न जो आपका पूछा जाएगा वो हो जाएगा आपका सामान्य अध्ययन का। और 50 जो प्रश्न होगा वो होगा आपका पेडागोजी, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो उससे आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल जो है 100 प्रश्न। पहले हम देखते हैं सामान्य अध्ययन में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, है ना, कहाँ से आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। और मैं भी इसका तैयारी आपको करवाने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब इसका आपको तैयारी करवाया जाए, बहुत जल्द इसका तैयारी भी आपको टेस्ट इसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका 100 प्रश्न आपको जो सामान्य अध्ययन का पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। और जो पहला टॉपिक है वो है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान कहने का मतलब कि आपको साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि फिजिक्स से केमिस्ट्री हो गया क्वेश्चन, ठीक है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और आपको बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से यहाँ टोटल लगभग 10 से 12 प्रश्न यहाँ पर तीनों से मिलाकर के लगभग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और ये मतलब ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मान के चलिए आप 6 to 10 अगर आप पढ़ लेते हैं, है ना, 6 to 10 से ही आपको लगभग क्वेश्चन आपको साइंस से पूछे जाएंगे। दूसरा जो आपका यहाँ पर है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि राष्ट्रीय मतलब कि जो अपने देश के अंदर जो घटनाएं घट रही है ना, जो भी वर्तमान समय में, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो देश के बाहर जो घट रही है, यानी कि इसका जो समसामयिक घटना यानी कि करेंट अफेयर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और करेंट अफेयर भी वर्तमान में जो आपको 6 महीना साल भर के अंदर जो घटना हुई है उसके बारे में आप पढ़िएगा, है ना, ज़्यादा पुराना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीसरा आपको दिया गया है कि भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, यानी कि भारत के इतिहास की जो जो लगभग मुख्य विशेषताएं हैं, आगे इसको डिटेल से भी देखेंगे हम, ठीक है। और बिहार की मुख्य जो आपको इतिहास है, और बिहार का जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका क्या योगदान था भारत को स्वतंत्र कराने में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ आपको काफ़ी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का क्या योगदान था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का इसमें क्या योगदान है। भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत का भूगोल से ज़्यादा प्रश्न रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। और लास्ट है दोस्तों प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि गणित से कुछ सिंपल क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग का भी कुछ सवाल रहेगा, यानी कि 10-12 प्रश्न आपको इससे लगभग आपको देखने को मिलेगा। 10 या 12 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है गणित और रीजनिंग मिला करके। तो देखिए, मोटा मोटी अगर आप इसको देख ले तो यहाँ पर टॉपिकों की जो संख्या है दोस्तों 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 है, टोटल 8 टॉपिक है। और प्रश्न कितने रहेंगे, तो प्रश्न रहेंगे आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम इसको बांट दिया जाए तो लगभग देखिए 12 प्रश्न एक टॉपिक से बनता है, ठीक है। तो वही 10 से 12, किसी से 13 पूछ लेगा, किसी से 14 पूछ लेगा, किसी से 10 पूछेगा। तो ये मानकर चलिए कि 10, 12, 15 के बीच में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक टॉपिक से, ठीक है। अब इसको डिटेल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए, उपयुक्त जो अभी आप देखें जो जो टॉपिक्स आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका यहाँ पर विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं। उपयुक्त विषयों का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। पहला है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। यानी कि देखिए, जो सामान्य विज्ञान से प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो लगभग सिंपल प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे, है ना। आप 10th क्लास तक पढ़ लीजिए, काफ़ी है ना। मान के चलिए कि जो बीपीएससी, क्योंकि एग्जाम जो आपको ले रही है वो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम आपका इसका होने वाला है। तो ये मोटा मोटी आप देखिएगा तो बीपीएससी में भी यही सिलेबस है,
पीटी का, है ना। बीपीएससी जो पीटी का सिलेबस है लगभग यही सिलेबस है, और इसमें भी लगभग यही सिलेबस आपको दिया गया है। बीपीएससी में है कि 150 प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, लगभग आपको वही रहेगा। करेंट अफेयर भी वही है ना। करंट अफेयर थोड़ा सा बीपीएससी में ज़्यादा पूछता है, इसमें उतना बीपीएससी इसमें आपको करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। करंट अफेयर भी आपको 10-15 के बीच में ही आपको पूछने वाला है, तो लगभग मान के चलिए उसी के हिसाब से आपको पूछेगा, ठीक है। और बीपीएससी का तो टेस्ट चल ही रहा है, बीपीएससी का बहुत सारा टेस्ट करवाए हैं, 66वीं बीपीएससी का भी बहुत सारा हुआ था, 67वीं बीपीएससी का भी हुआ है टेस्ट, आगे भी टेस्ट उसका स्टार्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं तथा बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि और जो वर्तमान में घटनाएं घट रही है, यानी कि करेंट अफेयर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और बिहार का भी करेंट अफेयर इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, और देश के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा करेंट अफेयर में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास के मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। जी हाँ, अगर इतिहास की बात करें तो बिहार का इतिहास जो जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इससे क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और जो देश का इतिहास है उसके बारे में तो आपको पूछा ही जाएगा। उसके आगे हम चलते हैं, तो अगला जो टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आप ले लीजिए, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री आपको यहाँ पूछा जाएगा, और परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका है, इससे भी संबंधित आपको प्रश्न उसमें पूछा जाएगा, यानी कि बिहार का आधुनिक इतिहास आप पढ़ लीजिए और देश का आधुनिक इतिहास पढ़ लीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि भूगोल के विषय में भारत तथा बिहार। जी हाँ, तो भूगोल यानी भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल आपको जानना चाहिए, जैसे कि नदियाँ हैं, मिट्टी है, ठीक है। तो इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, जनगणना से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछे ही रहेंगे, ठीक है। कह रहा है कि भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक, आर्थिक, भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें भारतीय कृषि से संबंधित प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित रहेगी, यानी कि भारतीय कृषि, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया है कि भारतीय कृषि से तो आपको पूछा जाएगा, और प्राकृतिक साधन की प्रमुख विशेषताएं भी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सम्मिलित किया जाएगा। अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो कह रहा है कि भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान। जी हाँ, भारत का जो संविधान है, अनुच्छेद है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इससे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है, सिंपल आपको, है ना। देश की राजनीतिक प्रणाली क्या है, पंचायती राज के बारे में आपको पूछा जाएगा, अनुच्छेद आपको पूछ लिया जा सकता है ना। और जो बहुत सारी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है ना, विकास की क्या क्या योजनाएं हैं, वो आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न, यानी कि इकोनॉमिक्स का प्रश्न पूछा जाएगा। बुनियादी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है और बिहार की अर्थव्यवस्था पर ज्ञान की जांच यहाँ पर आपको किया जाएगा, है ना। तो बिहार की अर्थव्यवस्था भी आपको ध्यान रखना है, और भारत की भी अर्थव्यवस्था आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपको कि प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जांच पर प्रश्न होंगे, यानी कि प्रारंभिक गणित में मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, तो मात्र 10 उसमें आपको क्वेश्चन रहता है मैथ का, तो उसी प्रकार से आपको इसमें भी लगभग आपको 10, 12, 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग और मैथ मिला करके, ठीक है। तो ये रहा टोटल आपका सिलेबस सामान्य अध्ययन का, यानी कि जनरल स्टडीज, जीएस का ये पूरा सिलेबस है दोस्तों, और यहीं से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और बहुत जल्द इसका टेस्ट भी शुरुआत कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि लगभग सिलेबस बीपीएससी के ही समान है। तो आप मार्केट में भी आपको बहुत सारा बुक मिल जाएगा, है ना, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ भी जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए हम आगे देख लेते हैं कि आपका जो पेडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो 50 प्रश्न है आपका शिक्षण से संबंधित, वो क्या क्या आपका सिलेबस में दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका बीएड से संबंधित, यानी कि बीएड का जो पाठ्यक्रम, बीएड में क्या क्या आप पढ़े हैं, तो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो विशेष फोकस किया गया है ना, कि बीएड को लेकर के ही फोकस किया गया, क्योंकि जो बीएड पास है वही अभ्यर्थी इसको फॉर्म भरेंगे, और भी बहुत सारा इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा था, तो मेन बीएड को ध्यान में रख करके ही ये सिलेबस आपको तैयार किया गया। कह रहा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू पाठ्यक्रम,
चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर सिलेबस आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर टोटल यूनिट कितना है, तो टोटल देख लेते हैं। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 6 7 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 टोटल दोस्तों यहाँ पर 12 यूनिट है, और 12 यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 12 यूनिट है तो आप निकाल सकते हैं कि 12 यूनिट है और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन है आपको 50 प्रश्न, है ना। तो आपको 12 यूनिट है और 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 50 में अगर डिवाइड कर दीजिएगा 12 से, तो कितना हो जाएगा, 4 प्रश्न लगभग हर एक यूनिट से आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहला यूनिट है दोस्तों आपका क्या, तो सबसे पहला यूनिट है आपको बाल्यावस्था की समझ, यानी कि CDP, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आप पढ़े होंगे, है ना। तो उससे प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। बाल्यावस्था की क्या समझ है, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, बालक एवं बाल्यावस्था के बारे में, बिहार की प्रारंभिक वास्तविकताएं क्या है, ठीक है। पियाजे के बारे में आपको ध्यान रखना है, इरिक्सन और कोहलबर्ग, ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से 3 में से 1 से 2 प्रश्न आपको फिक्स है कि यहाँ से पूछा ही जाएगा। इसका क्या सिद्धांत के बारे में पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पियाजे का, एरिक्सन का और कोहलबर्ग का, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा यूनिट क्या है, तो समाजीकरण और स्कूल का संदर्भ। और देखिए जब टेस्ट होगा तो ये 12 यूनिट से आपको क्वेश्चन मिला करके वहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। सीटेट भी आप तैयारी करते होंगे, तो सीटेट में भी लगभग यही सिलेबस है ना, मिला जुला कर लगभग यही सिलेबस है सीटेट में भी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर सीटेट तो आप पास ही होंगे, तो सीटेट जब आप पास किए थे, जो आप तैयारी किए थे, तो वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। वही सब प्रश्न लगभग यहाँ भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरा यूनिट में क्या दिया गया है दोस्तों, अस्मिता निर्माण की समझ। विविध सामाजिक एवं संस्थागत परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के निर्माण में बहुअस्मिताओं का अभ्युदय, आंतरिक तालमेल की आव अथवा द्वंद्वात्मकता, अस्मिताओं का प्रावधान क्या है, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के अस्मिता निर्धारण के संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और राष्ट्रीय आदर्श को प्रतिबिंबित करने वाली शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 से क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन फिक्स है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देखिए दिया गया है दर्शन और शिक्षा से संबंधित, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दर्शन का क्या अर्थ होता है, इसका परिभाषा, दर्शन की भाषाएं क्या है, उनका शैक्षिक समस्याओं क्या है और मुद्दों के साथ उनका संबंध क्या है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो विचारक रहे हैं, पाश्चात्य विचारक, जैसे प्लूटो है, रूसो है, डीवी है, इनके बारे में कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। दार्शनिक विचारक जैसे कि भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, विवेकानंद जी हैं, अरविंद घोष हैं, है ना। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सिलेबस में आपको दिया गया है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिलेबस आप कवर कर लीजिए और उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो 5वां यूनिट में दिया गया है कि समानता के क्या अर्थ हैं और इसके क्या संवैधानिक प्रावधान हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि असमानता के प्रचलित रूप एवं प्रकृति, साथ ही साथ प्रभावकारी समूह और अल्प समूहों से इसका संबंधित क्या मुद्दे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। शिक्षा के अधिकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के अधिकार से फिक्स है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, है ना। RTE, ठीक है, राइट टू एजुकेशन आपको पूछा ही जाएगा। कानून विधेयक और इसके प्रावधान के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला जो आपका यूनिट है वो है यूनिट नंबर 6 और इसमें दिया गया है अधिगम की प्रकृति। अधिगम से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अधिगम की क्या अवधारणा है, क्या इसकी प्रकृति है, ठीक है। संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम, मौखिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, अधिगम सिद्धांत, इससे क्वेश्चन आपको एक प्रश्न आपको पूछ लिया जाएगा। बुनियादी सिद्धांत से आपको पूछ लिया जाएगा कुछ 1-2 प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला यूनिट हम देख लेते हैं। देखिए पूरा मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसको आप थोड़ा सा बाद में भी आप डिटेल से देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर पूरा डिटेल में देखना है तो एक लाइन आप इसको पॉज करके आप देख लीजिए, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो PDF आप BPSC जो उनका जो वेबसाइट है BPSC का, bpsc.nic.in पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको इसका सिलेबस भी मिल जाएगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, उस पर भी आपको इसका PDF डाल दिया जाएगा। चलिए और देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि एक जो प्रधानाध्यापक है उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, और अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 785782
87824310। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और प्रधानाध्यापक ग्रुप एक बनाएंगे, उसमें जो जो तैयारी करने वाले हैं, है ना, जो तैयारी करने वाले हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा 7857824310। सॉरी, 7वां यूनिट देख लेते हैं कि शिक्षक के क्या कार्य हैं, उनकी भूमिका का क्या विश्लेषण है। ठीक है, इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, पूर्व संक्रिय अवस्था में कौशल तथा दक्षता से संबंधित योजना दृष्टिगत करना, परिणाम पर निर्णय करना, बनाना, तैयारी करना, इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि प्रभावशाली शिक्षकों से संबंधित विशेषताएं एवं शिक्षकों की व्यावसायिक अस्मिता के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको यूनिट दिया गया है, यूनिट नंबर 8, अधिगमकर्ता को प्रेरित करना और उसके ध्यान को बनाए रखना, उद्दीपक, विभिन्नता और पुनर्बलन कौशल के महत्व यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूनिट 9 आप देख लीजिए, है ना। यूनिट 9 में आपको दिया गया है स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की के विशेष संदर्भ में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा से संबंधित प्रश्न आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पूछे ही जाएंगे। ठीक है, पियाजे के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, है ना, भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, भाषा लिंग, भाषा अस्मिता, भाषा एवं भक्ति, भाषा वर्ग से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर भाषा से संबंधित आपको पूछा जा सकता है। ये देखिए अनुच्छेद, तो ये ध्यान रखिएगा, भाषा कितने, जो भारत में जो 22 भाषा है ना, ये कौन से अनुसूची में है। ठीक है, और कितने भाषाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, कितने अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 10वां जो आपका यूनिट दिया गया है वो है आपको अकादमिक अनुशासन क्या है, अनुशासन और विषयों में मानसिक ज्ञान के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है। ठीक है, उसमें आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर 6 यहाँ पर परिप्रेक्ष्य दिए गए हैं, जैसे दार्शनिक परिप्रेक्ष्य हैं, मानविकी परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और प्रबंधन परिप्रेक्ष्य और शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और आपका जो अगला जो यूनिट है वो है 11 नंबर यूनिट, और समता और समानता से संबंधित, जैसे कि जाति वर्ग धर्म से संबंधित, है ना, समानता से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है यहाँ पर शिक्षण से संबंधित क्या क्या यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब 12वां यूनिट है और लास्ट यूनिट दिया गया है राष्ट्र और राज्य स्तरवार पाठ्यचर्या निर्धारक के बारे में, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाएं, आर्थिक आवश्यकताएं, तकनीकी आवश्यकताएं, सांस्कृतिक अनुस्थिति, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, शासन पद्धति एवं सत्ता संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर 12 यूनिट है, जिसमें से लगभग हर एक यूनिट से 4 से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो बताइएगा, और इसमें कोई भी समस्या लगा हो तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और जो आपको नंबर दिया गया है, ये नंबर 7857824310, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। और एक ग्रुप बनाया जा रहा है, प्रधानाध्यापक बहाली से संबंधित 2022 रहेगा उसका। ठीक है, और जो उसमें तैयारी कराया जाएगा उसके लिए वो ग्रुप बनाया जा रहा है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे से जुड़िए, और इसका तैयारी भी बहुत जल्द आपको शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या सिलेबस है, सारा यहाँ पर आपको समझाया गया। ठीक है, और आपको बीएड से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से 50 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से 100 प्रश्न। देखिए सामान्य ज्ञान जो है ना, उस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही थोड़ा सा स्कोर आपको बढ़ने वाला है। ठीक है, 100 में अगर आप 80 ले आते हैं तो समझिए आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा वहीं से। ठीक है, यहाँ से 50 में आप अगर 30 ले आते हैं तो आपको यहाँ से रिजल्ट आपको कंफर्म हो जाएगा। तो मान के चलिए, देखिए कटअप भी इसका ज़्यादा थोड़ा सा हाई जाएगा ही। ठीक है, तो कटअप भी थोड़ा सा रखिए ध्यान कि 100 प्लस ही रहेगा कटअप, 100 से नीचे कटअप रहने वाला नहीं है। तो अभी से ही आप तैयारी में जुड़ जाइए। और लगभग सिलेबस इसका बीपीएससी के ही सेम लगभग लग रहा है, क्योंकि बीपीएससी में भी लगभग यही सब चीज़ पूछा जाता है, एग्ज़ाम भी बीपीएससी ही ले रहा है। तो
जो भी हम बीपीएससी का क्लास करवाए हैं तो वो भी आप पढ़ करके थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो सकता है वहाँ से भी, और डायरेक्ट इसका भी तैयारी आपको करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी समस्या हो तो बताइए, मैसेज करके उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। और आज रात में मिलते हैं 9 बजे लाइव। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।